नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले सीमेंट स्टॉक के बारे में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो टॉप हमारे सीमेंट स्टॉक है, यानी कि एसीसी हुआ, अंबुजा हुआ, फिर अल्ट्राटेक हुआ। मैंने पहले भी बात किया हूं पर अभी भी बात करना चाहता हूं क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा करेक्शन हो गया। मतलब मार्केट तो करेक्शन नहीं हुआ, मार्केट तो हाल फिलहाल ऊपर ही चल रहा है, पर स्टॉक में करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेटर है। देखो क्या है ना, अल्ट्राटेक हैवी लार्ज कैप की कंपनी, यानी कि अल्ट्राटेक का मैं अगर मार्केट कैप यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अल्ट्राटेक, ठीक है, तो अल्ट्राटेक का आप मार्केट कैप देखो कितना है, 3,44,000 करोड़ के आसपास। यानी कि एक बोल सकते हो कि प्योर हैवी लार्ज कैप, एक ब्लू चिप कंपनी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा और आपका पोर्टफोलियो भी स्टेबल रहेगा। पर वहीं पे मैं एसीसी की ओर देखता हूँ, यानी कि अडानी जी के स्टॉक की ओर देखता हूँ, तो इसका पीई देखो, इसका 20 का पीई है, इंडस्ट्री पीई 47 चल रहा है, यानी कि अपने पीई के ऑलमोस्ट ये आधे से ज़्यादा पे कम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो और प्लस इसका मार्केट कैप देखो 42,000 करोड़। तो बोलने का मतलब ये है कि जो अल्ट्राटेक है ऑलरेडी काफ़ी फैल चुका है, ठीक है। तो वो स्टॉक किसके लिए है ये आगे चर्चा करेंगे, और जो अभी इसको फैलना बाकी है एसीसी अंबुजा, ये स्टॉक किसके लिए हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। एसीसी का, अंबुजा का भी अच्छा खासा हैवी लार्ज कैप वाला स्टॉक है। पर यहाँ पे पहला हम कैपेसिटी की बात कर लेते। यहाँ पे एक बार ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। ये अडानी, देखो अडानी जी की जो कैपेसिटी है, अडानी सीमेंट मतलब क्या, अंबुजा और एसीसी इनके मेन दो है, ठीक है। उसमें ओरिएंट भी आते हैं, पन्ना भी आते हैं, पर उनकी कैपेसिटी कम है। पर मैं टोटल अडानी सीमेंट की कैपेसिटी की बात करूं तो आज की डेट में इसकी कैपेसिटी है अराउंड 89 मिलियन टन पर एनम, और इनका एक टारगेट है 2028-27 तक ये 140 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। ये टारगेट आपने सुन लिए। अल्ट्राटेक की कैपेसिटी अराउंड अभी 150-155 मिलियन टन पर एनम है, ठीक है। और इनका टारगेट है कि 2027 तक ये 200 मिलियन टन पर एनम तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखा कि जो अल्ट्राटेक यानी कि जो कुमार मंगलम बिरला सीमेंट है, मतलब जो बिरला जी की सीमेंट है, ये 2027 तक इनका टारगेट है भाई 200 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचने का, और अडानी जी का टारगेट है 140 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचने का 2027-28 तक। तो ये दोनों का टारगेट है और दोनों इस पे काम भी कर रहे, ठीक है। दोनों इस पे काम भी कर रहे, मतलब छोटे मोटे जो सीमेंट के फैक्ट्री रहते हैं ना, उसको एक्वायर भी कर रहे, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कैपेसिटी बढ़ने से क्या आएगा, इससे देखो कैपेसिटी बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी पे बहुत असर होएगा। तो देखा जाए तो दोनों जो अडानी सीमेंट है और जो कुमार मंगलम जी की अल्ट्राटेक है, दोनों ही काफ़ी तगड़े स्टॉक है, दोनों काफ़ी तगड़े ही कंपनी है, दोनों काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है। पर इसमें से अपने को चॉइस कौन सा करना है वो देखना पड़ेगा। देखो मैं पर्सनली बताऊं, मैं चॉइस करूंगा अडानी जी के सीमेंट को। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि देखो इनका एक तो एसीसी काफ़ी लो पी पे ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट थिंग है। सेकेंड, इनका जो अंबुजा है उसमें 700 की 710 का हाई लगाया था, अभी 568-560 के रेट पे चल रहा है। यहाँ पे देख लूँ मैं अंबुजा सीमेंट शेयर प्राइस, ठीक है। तो देखो 567 चल रहा है, इसने हाई कुछ लगाया था 700-708 के आसपास। तो और एसीसी देखो ऑलरेडी 20 के पी पे चल रहा है, इंडस्ट्री पी 47 है, मार्केट कैप 41-42 हजार करोड़ है। तो मैं कम मार्केट कैप वाली कंपनी में बैठना ज़्यादा समझदारी समझूंगा। रीज़न क्या है, देखो ऑलरेडी अल्ट्राटेक बहुत फैल चुका है, ठीक है, उसकी ग्रोथ एक लिमिट हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा और ग्रोथ ही नहीं देगा या अडानी जी के पीछे हो जाएगा, नहीं। मैं उल्टा कम मार्केट कैप वाली कंपनी में बैठूंगा ना, जैसे भाई अडानी जी का भी सीमेंट पावरफुल है, अंबुजा एसीसी, ऐसा नहीं है। तो क्या है, जब एसीसी 41-40 हजार करोड़ के मार्केट कैप के साथ जब 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंचेगा, तो ये देखो 40,000 करोड़ से 1 लाख का मार्केट कैप पकड़ना बहुत ईजी है, ठीक है। ये ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकता है। पर आप बोलोगे कि कुमार मंगलम जी का जो अल्ट्राटेक है 3,44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो आने वाले 2-3 सालों में डबल हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जो छोटी कंपनी रहती है उसमें फटाफट ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो फैलना बाकी है। और जो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है उनकी ग्रोथ धीरे 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 होती रहती है, पर होती रहती है, ये बात ध्यान देना। तो देखो जिसको बहुत ही स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए, बहुत ही स्टेबल मतलब बहुत क्योर रहता है स्टॉक मार्केट से, ठीक है, अल्ट्राटेक भी
चूज कर सकता है, ठीक है। आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जाके अभी खरीद लो बेच दो, नहीं, केवल मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जिस बहुत जो क्योर रहता है ना, एकदम क्योर, मतलब उसको 0.001% भी रिस्क नहीं चाहिए, तो अल्ट्राटेक इज बेस्ट। पर जो एकदम जिसको थोड़ी ग्रोथ चाहिए, थोड़ा ले सकता है रिस्क। एक्चुअली देखा जाए रिस्क है भी नहीं इसमें, ठीक है। एसीसी अंबुजा में जीरो रिस्क है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अल्ट्राटेक भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिस्क मतलब यही देखो, थोड़े न्यूज़ आते हैं, अप एंड डाउन हो जाते हैं, और फिर कभी क्या हो जाता है, बड़ी डील हो जाती है, ठीक है। ये मतलब छोटे मोटे जो रहते हैं ना, मैं छोटे मोटे मानता हूँ, कोई बड़ा लेता है इसको, क्योंकि कोई कोई बोलता है कि अडानी का स्टॉक इस रिस्की, ये वो दुनिया भर की। देखो बिजनेस बिना समझे हम तो किसको भी रिस्की बोल दे। अब मेरे को समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलते कि ड्रीम 11, तो मैं बोल दूंगा ना जुआ है, पर एक्चुअल में जो खेलता है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर जो खेलता है वो तो बोलेगा नहीं भाई मैं तो दिमाग से खेलता हूँ। तो सबका एक अपना नज़रिया, ठीक है, समझ समझ की बात है। तो यहाँ पे जैसे अपन बिजनेस समझ रहे सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट सेक्टर का, कि आने वाले टाइम में बिल्डिंग्स बनेंगे, या आने वाले टाइम में घर बनेंगे, मतलब आने वाले टाइम मतलब मैन्युफैक्चर, मतलब क्या बोलते कि ये पलस्तर और सीमेंट का काम कभी रुकता नहीं है, ठीक है। भले कितना भी कंट्री ग्रोथ हो जाए, आप देखो नए नए रोड्स कितने बन रहे हैं, नए नए प्लांट भी बिछ रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, सीमेंट एक्वायर कर रहे हैं, तो कुछ सोच के कर रहे हैं ना। इतने सारे आवास निकले थे पीएम मोदी का कि भाई हम इतना घर बांटेंगे, तो भाई उसमें सीमेंट ही यूज होएगा ना, तो कोई ना कोई सीमेंट देगा ही। जो टॉप लीडर है, एसीसी हो गया, जेके सीमेंट भी बीच में मैंने शेयर किया था आपके साथ, ठीक है। तो इसमें आप एक काम करो, एक सेकेंड ना, मैं एक बार जेके सीमेंट भी देख लो, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। या भाई ये 43 के पीपेट है, नहीं, आप एक काम करो, आप अगर सीमेंट सेक्टर इंफ्रा से जुड़े हुए स्टॉक को फाइंड कर रहे हो, तो प्रॉपर आप एक साइड अल्ट्राटेक को रखो और एक साइड एसीसी और अंबुजा को रखो। पर इसमें देखो, हाँ, पर इसमें देखो कि कौन लो पी पे ट्रेड कर रहा है, कौन सस्ते वैल्यूएशन पे, आपको एसीसी ही मिलेगा। देखो यहाँ पे एसीसी 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं इसका देखो पीबी रेशियो पे देखो तो 2.55 का पीबी रेशियो है, और अल्ट्राटेक का मैं पीबी देखूँ तो ये 5.61 का पीबी रेशियो है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे लिए देखो एसीसी और अंबुजा बेस्ट है। यहाँ पे आप इस पे अपनी स्टडी कीजिए, एसीसी और अंबुजा पे चार्ट पैटर्न लगाइए, वॉच लिस्ट में रखिए। पर हाँ, अगर आपका अगर मतलब नज़रिया है, आप मतलब ऐसा सोच रहे हो कि इंडिया ग्रोथ करने वाला है, इंडिया का इंफ्रा बहुत बढ़ने वाला है, इंडिया में बहुत चेंजेस आने वाले, नए नए बिल्डिंग्स बनने वाले हैं, बहुत लोगों को घर मिलने वाला है, लोग नए नए फ्लैट लेने वाले हैं, बहुत सारे फ्लैट बिकने वाले हैं, अगर ग्रोथ स्टोरी में आज आप बिलीव रखते हो और इंफ्रा के सेक्टर में आप बिलीव रखते हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी इनको मिस नहीं करना चाहिए। अब इसमें से आपको क्या चूज करना है वो आपका लुकआउट है, ठीक है। आप देखो कौन सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, किसका मार्केट कैप कम है, किसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, कौन नेट प्रॉफिट बहुत तेज़ी से कमाया है 4-5 सालों में, वो भी चेक करो, ठीक है। बाकी इसमें आपको एक चीज़ देखने के लिए मिले, आरओसी आपको अल्ट्राटेक का 15 देखने के लिए मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ 20 का आरओसी बहुत अच्छा होता है। देखो सीमेंट सेक्टर का आरओसी 15-14 ही रहता है, तो आप एक बार आरओसी जब अल्ट्राटेक का देखोगे 15, तो फिर वहाँ पे अंबुजा का भी आरओसी देख लेना, फिर एसीसी का भी आरओसी देख लेना, प्लस जेके सीमेंट का। तो मतलब ऐसा, मतलब ये देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ 20 का आरओसी सही है और अल्ट्राटेक का 15 है, तो आप तो बोलेंगे तो मतलब ये तो 15 है तो ये तो सही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। सब सेक्टर का आरओसी अलग रहता है, हमको उसी सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करना रहता है। तो जो अल्ट्राटेक जो लीडर है सीमेंट सेक्टर का, उसका आरओसी आप अदर सीमेंट सेक्टर से, सीमेंट स्टॉक से कंपेयर करके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें करो, आने वाले 2 दिन छुट्टी, आराम से स्टडी करो अपनी। मार्केट में और भी करेक्शन हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, तो अपनी स्टडी करके रखो अंबुजा एसीसी में, और कैश रिच रहो, डीमेट अकाउंट में पैसा रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है आपको अच्छा मौका मिलेगा। और अगर अंबुजा में मैं देखूँ तो आपको एक अच्छा मौका दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है और बहुत हमको खतरनाक वाला बाउंस बैक देखने के लिए मिला था जब लो लगा था। मुझे लो नहीं याद आ रहा है कुछ अभी, कुछ आई थिंक 450 नहीं, कुछ 500 का कुछ जो भी लो लगा रहे, वहाँ से बहुत जल्दी बाउंस बैक हुआ था, ठीक है। तो मुझको लगता है कि ये जो अंबुजा सीमेंट का ये बॉटम बन चुका है। जो अभी लो बना था जब न्यूज़ आया था अडानी के लिए, बैड न्यूज़, ठीक है, यूएस ने एलिगेशन लगाया था 2100 करोड़ का, तो उस पीरियड में जो लो बना था, मुझको लगता है कि अंबुजा सीमेंट का वो लो बन चुका है, बॉटम बन चुका है, और वो लेवल कभी टच नहीं करेगा ऐसा लगता है, ठीक है।
पर तो भी अपनी स्टडी करो, कुछ ना समझ में आए तो भी जब स्टडी करोगे तो आप मुझको टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हो, मैसेज भी करना, वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा आप जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, वहाँ पे बहुत सारे वैसे भी अपडेट देता हूँ मैं कि मैं आज ये शेयर ऐड कर रहा हूँ, ये शेयर बहुत अच्छा दिखाई देता है, क्या हमको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे अपडेट आपको वहाँ पे दिखाई देते हो। वहाँ पे मेरा पर्सनल मैसेज भी बॉक्स है, तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो कि भाई मैं अंबुजा पे स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका चार्ट पैटर्न ऐसा है, इसका टारगेट इतना है, क्या इसको अचीव कर पाएगा। तो क्या बोलते कि जो अंबुजा है क्या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ काम भी कर रहा है कि बस टारगेट ही दे दिया। तो ये सारी जो भी बात रहेंगे ना आप वहाँ पे पूछ सकते हो। पर हाँ, आने वाले 2 दिन छुट्टी रहने वाले हैं, तो भाई अपनी स्टडी ज़रूर करो। जो 3 स्टॉक है उसको अपने वॉच लिस्ट में प्लीज़ ज़रूर रखो। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मैंने जो स्टॉक का नाम बताया और जो भी स्टॉक का नाम सुना केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जाके आप अभी स्टॉक खरीद लो बेच दो, नहीं भाई। जो भी है अपना दिमाग लगाओ, अपना ज्ञान लगाओ, अपनी स्टडी लगाओ। बाकी मेरी बातों में आके किसी भी स्टॉक को बाय सेल मत करना, नहीं तो ये आपके लिए बहुत हानि हो सकता है।